हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखने वाले पार्ट 6 है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं और वो एक एक्टिविटी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है कि टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड। मतलब आपको क्या करना है कि अनुष्का के पास नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट्स है उसके पास, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ऐसे कितने नंबर ऑफ नोट्स है आपको वो फाइंड आउट करना है। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ रुपीज़। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक में शायद से 10 लिखा है लेकिन वो करेक्शन है 100 है। तो सपोज करिए कि अनुष्का के पास एक्स नोट्स है ₹100 के। एक्स मतलब एक नोट होगा तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। 2 नोट्स रहेगा तो 2 इंटू 100 200 रुपये उसके पास हो जाएंगे। अगर 3 नोट्स रहेगा तो 3 इंटू 100 300 रुपीज़ हो जाएंगे। तो आप ये समझिए कि जितने नोट्स रहेंगे उसके पास उतने को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना पैसा हो जाएगा। तो ये हमको नहीं पता कितने नोट्स है, इसके लिए एक्स अज्यूम किया है। तो सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100 एंड वाई नोट्स ऑफ ₹50। और इसी तरह 50 रुपीज़ के जो नोट्स है वो वाई है, मतलब कुछ काउंटिंग में होंगे 5, 6, 7 जो भी होंगे। तो आपको सिर्फ इतना बताया कि अनुष्का के पास कुछ नोट्स है 100 रुपीज़ के जिसको एक्स अज्यूम किया है, कुछ नोट्स है 50 रुपीज़ के जिसको वाई अज्यूम किया है। फिर आपको ये बॉक्स कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया देखिए, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद। आनंद को क्या मिला, आनंद की तरफ से अनुष्का को क्या मिला, 2500 रुपीज़ मिला एज डिनोमिनेशंस। डिनोमिनेशंस मतलब ये 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़, मतलब कोई 2000 के नोट्स या 500 के नोट्स नहीं थे। जो भी डिनोमिनेशंस थे, जो नोट थे वो या तो 100 रुपीज़ के रहे होंगे या तो 50 रुपीज़ के रहे होंगे। और 100 और 50 इसी तरीके के नोट्स को मिलाने के बाद अनुष्का के पास 2500 रुपीज़ आए हैं आनंद की तरफ से, मेंशन अबव। मतलब यही समझिए कि यहाँ पे जो मेंशन किया है डिनोमिनेशंस 100 का और 50 का, यही डिनोमिनेशन में उसके पास 2500 आया। तो आपको बोला कि फिर फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे x नोट्स है, अगर x के जगह पे 10 नोट्स हो गया तो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे अगर y के जगह पे कुछ और नंबर ऑफ नोट्स लेंगे तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक अमाउंट बनेगा। ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट मिलकर 2500 होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आप समझते हो तो आपको ये मिलना चाहिए 100x प्लस 50y विच इज़ इक्वल टू 2500। अब यहाँ पे समझिए कि 2500 ये टोटल अमाउंट है जो अनुष्का को मिला है, लेकिन वो भी 100 रुपीज़ मिला है और 50 रुपीज़। 100 के कुछ नोट्स है वो आपको नहीं पता है, इसके लिए 100 इंटू वो x मल्टीप्लाई किया। 50 के भी कुछ नोट्स है वो भी आपको नहीं पता तो 50 इंटू वाई कर लिया। अब यहाँ पे नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स अगर पता चल जाएगा जो यहाँ पे पूछा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करने के बाद आपको 2500 मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में ये इक्वेशन आपको मिलेगा 100x प्लस 50y विच इज इक्वल टू 2500। फिर आगे देखिए सेकंड बॉक्स में क्या लिखा है कि इफ आनंद वुड है गिवन हर द अमाउंट ऑफ बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स। अब जो जितने 100 के नोट्स थे अगर आनंद ने क्या किया उतने 50 के कर दिए, और जितने 50 के नोट्स थे उतने अगर आनंद ने 100 कर दिए, तो आगे क्या लिखा है कि अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। तो प्रीवियस अमाउंट उसको कितना मिला था 2500। अब अगर उसने इंटरचेंज कर दिया, मतलब अगर 100 के कुछ नोट्स दिए थे, सपोज करिए जो भी 10 नोट्स दिए थे और 50 के अगर 5 नोट्स दिए थे, ऐसा समझिए, तो उल्टा कर दिया। अभी 100 के 5 नोट्स दे देगा और 50 के 10 नोट्स दे देगा। तो यहाँ पे वही बोला कि अनुष्का इफ़ आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज कर दिया है, तो अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। पहले जो अमाउंट मिला था अगर इंटरचेंज कर दिया तो अब उसका अमाउंट जो है वो 2000 हो जाएगा, क्योंकि पहले 2500 था। तो सेकेंड कंडीशन में उल्टा हो जाएगा, जहाँ पे 100 है वहाँ पे 50x आ जाएगा, जहाँ पे 50 है वहाँ पे 100y आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ नोट जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50x प्लस 100y विच इज़ इक्वल टू 2000। मतलब जितने नोट्स 100 के थे अब उतने नोट 50 के हो गए, और जितने नोट 50 के थे अब उतने नोट 100 के हो गए। पहले 2500 हो रहा था लेकिन अब 500 रुपीज़ कम हो रहा है। तो देखिए अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन मिल चुका है। आपको करना क्या, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करने का। एक बार आपको x और y का वैल्यू मिल जाता है तो आपको जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे मिल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होला कि द नंबर ऑफ नोट्स डैश कॉमा डैश, मतलब x कितना रहेगा y कितना रहेगा, मतलब ये वाला कितना रहेगा और ये वाला कितना रहेगा। तो 2 इक्वेशन को लेके आपको तो सॉल्व करना पड़ेगा जैसा हमेशा आप सॉल्व करते हो। तो अगर हमारे पास 2 इक्वेशन है 100x प्लस 50y विच इज़ इक्वल टू 2500 और 50x प्लस 100y विच इज़ इक्वल टू 2000,
तो अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। अब ये टाइप का जो सम्स अगर आप सोचोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 100 फिर 50 और फिर उल्टा दिख रहा है 50 फिर 100। इस टाइप के सम्स आपने ऑलरेडी 1.1 में किया। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1.1 प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 2 में, तो ये टाइप का जो सम्स आपने ऑलरेडी किया है, जहाँ पे 99 101 101 99 रिवर्स हो रहा है, 49 57 57 49। तो इस टाइप का ये भी सम्स है। तो ऐसे सम्स को हमने किस तरह सॉल्व किया था, हमने इसको इस तरह सॉल्व किया था। देखिए पहले दोनों को, एक को इक्वेशन 1 एक को इक्वेशन 2 किया था, फिर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था, फिर हमको एक नया इक्वेशन मिला था, फिर इन दोनों में हमने सब्ट्रैक्शन किया था, फिर हमको और एक इक्वेशन मिला था, फिर जो दो नए इक्वेशन मिले थे 3 और 4, हमने उसको क्या किया था, ऐड किया था। ऑलवेज ऐड ही करेंगे, तो हमको एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया था x का, फिर वो वेरिएबल का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया था किसी और इक्वेशन में, तो आपको सेकेंड वाला मिल गया। इसी तरह आपको करना है ये वाला इक्वेशन भी। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले एक को इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों को ऐड करना है, तो आप लिखिए यहाँ पे कि एडिंग 1 and 2। तो इसको ऐड करते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 100x + 50y विच इज इक्वल 2500, और उसके नीचे लिख देते हैं ये वाला 50x + 100y विच इज इक्वल 2000। ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब ऐड करेंगे 100 + 50x, 100x + 50x ये आपको मिल जाएगा 150x, 50y + 100y ये मिल जाएगा आपको 150y, और ये दोनों का टोटल आपको मिल जाएगा 4500। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 150x + 150y विच इज इक्वल 4500। अब यहाँ पे 150 और 150 कॉमन है, तो आप 150 को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे बचेगा x + y, और यहाँ पे 4500 है। 150 जो मल्टीप्लाई हुआ है कॉमन निकालने की वजह से, अब इसको अगर आप यहाँ पे भेजेंगे तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore x + y विच इज इक्वल 4500 डिवाइड बाय 150। फिर यहाँ पे 0 और 0 कैंसिल होता है, 15 3 45 होता है, और ये एक 0 बचता है, यहाँ पे आ गया तो 30 हो जा रहा है। तो x + y आपको मिल जाता है 30। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x + y विच इज इक्वल 30, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो एडिंग करने पे आपको एक इक्वेशन मिला है, अब सब्ट्रैक्टिंग करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग में आप ध्यान रखिए कि हमेशा ये वाला जो नंबर है ग्रेटर नंबर स्टार्टिंग में, उसको ऊपर रखिए, और ये वाला जो 50 छोटा है उसको नीचे रखिए। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 करेंगे मैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि जिसको ऊपर रखना उसके उस इक्वेशन के पहले फ्रॉम आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, सेम उसी तरह इक्वेशन को कॉपी कर लेंगे हम। और अब सिंस सब्ट्रैक्टिंग करने वाले तो साइन आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 100x में से अगर आप 50x माइनस करो तो 50x मिलेगा। उसी तरह देखिए ये प्लस में है और इसका नया साइन अब माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 100y में से अगर 50y अगर आप माइनस करो तो 50y मिलेगा, और यहाँ पे 2500 में से ये माइनस करना है 2000, जो आपको मिलेगा 500। तो यहाँ पे आ जाएगा 50x - 50y विच इज़ इक्वल टू 500। और हमेशा याद रखिए अगर एडिंग करने पे आपको प्लस में मिला है तो सब्ट्रैक्टिंग में आपको माइनस मिलेगा। कभी कभी एडिंग में माइनस मिलता है तो सब्ट्रैक्टिंग में आपको प्लस मिलेगा, लेकिन जो मैंने साइन के हिसाब से बताया वैसा करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब यहाँ पे 50-50 आप अगर कॉमन निकालते हो तो इस तरह हो जाएगा 50 × x - y विच इज़ इक्वल टू 500। 50 को यहाँ पे आप भेजिए, वो डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो रहा है, फिर 5 × 5 5 10 50 यहाँ पे हो रहा है। तो देयरफॉर x - y जो है वो आपको मिलता है 10, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4। तो एक बार ऐड किया ये इक्वेशन मिला, एक बार सब्ट्रैक्ट किया ये इक्वेशन मिला। अब फाइनली इन दोनों को आपको ऐड करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा वो x करेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 3 and 4। तो इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, कहीं पे भी लिखिए, आप कोई वो नहीं है क्योंकि एडिंग में चलता है। तो x + y विच इज़ इक्वल टू 30 और x - y विच इज़ इक्वल टू 10, इसको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्योंकि +y - y है, ये और ये 2x हो जाएगा, ये और ये 40 हो जाएगा। तो 2x विच इज़ इक्वल टू 40, देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिल जाता है 20, क्योंकि 2 यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड कर देंगे हम। तो एक वेरिएबल मिल गया आपको 20। अब क्या करते हैं, x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी पड़ेगा। जैसे थर्ड इक्वेशन आपके लिए इजी है, यहाँ पे आपको 20 लिखना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x + y विच इज 30 में x के प्लेस पे लिख देते हैं 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 + y विच इज इक्वल टू 30, प्लस 20 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 20 वहाँ पे गया माइनस हो गया, 30 में से 20 आपने माइनस किया, आपको मिल गया 10। तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है 10। अगर y का वैल्यू 10 मिल गया तो आपका सोल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, x का वैल्यू आपको और y का वैल्यू मिल गया। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 और 10। मतलब अनुष्का के पास 20 नोट्स थे 100 रुपीज़ के, मतलब 2000 रुपीज़ फर्स्ट कंडीशन में, और 10 नोट्स थे 50 के, मतलब 500। तो अगर आप इसको प्लस करते हो तो 2500 हो रहा है, जो यहाँ पे आपको मिल गया। सेकेंड कंडीशन में देखिए इंटरचेंज हुआ था, तो इस बार 50 रुपीज़ के जो नोट थे, मतलब 50 के नोट्स थे, वो x के बराबर थे, मतलब 20 थे, मतलब 50 × 20 5 2 10 और 0 0 1000 हो रहा है।
और वाई जो है, वाई के नंबर्स में वाई के नंबर में 100 रुपीज़ के नोट थे, मतलब वो 10 थे, तो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000 हो रहा है। अब इन दोनों को प्लस अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 2000। तो देखिए दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है, मेरा मतलब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। क्या लिखा है कि, तो देखिए क्या लिखा है कि सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज़ 31। मतलब आज का अगर मनीष का एज और सविता का एज, अगर आज के एज को आप प्लस कर देते हो दोनों के एज को, तो आपको मिलता है 31। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक कंडीशन मिल रहा है। अगर आप ऐसा करते हो कि मनीष के एज को एक्स अजूम करते हो और सविता के एज को अगर आज का एज वाई एज्यूम करते हो, आज अगर एक्स ईयर्स का मनीष है और वाई ईयर का अगर सविता है तो वाई ईयर की, तो अगर आप दोनों को प्लस करोगे तो 31 मिलेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक इतना कर सकते हैं सॉल्यूशन में कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स ईयर्स, ऐसा लिख लेते हैं, और सविता का कितना हो जाएगा वाई। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 31 आएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 31, और यहीं पे आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाता है। सेकेंड क्या लिखा, देखिए मनीष का मतलब मनीष का एज 3 ईयर्स अगो, मनीष का एज 3 साल पहले वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। मतलब अगर आज से 3 साल पहले चलेंगे तो आज जो भी एज रहेगा मनीष का वो 3 साल कम हो जाएगा, आज जो भी एज रहेगा सविता का वो भी 3 साल कम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम अगर दोनों के एज पे अगर आप ध्यान देते थे, दोनों के एज को अगर आप कैलकुलेट करते थे, तो मनीष का जो एज है वो 4 टाइम्स ज़्यादा था सविता के एज से। देखिए मनीष एज 3 ईयर्स अगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। देखिए इसको इस तरह आप समझ सकते हैं, जैसे आज आपका जो एज है वो 16 ईयर है सपोज करिए, और आपका एक छोटा भाई है उसका एज 4 ईयर है। तो 2 साल पहले क्या होगा, 2 साल पहले आपका एज दो कम हो जाएगा। मतलब 2 साल पहले आपका एज, अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग में, इसका 3 साल यहाँ पे दिया है, हम 2 साल समझ रहे हैं, तो 2 ईयर्स बैक मतलब यार 2 साल पहले आपका एज हो जाएगा 14 और आपका जो भाई है उसका एज हो जाएगा 2। उस टाइम में अगर देखा जाए तो आपके भाई से आपका जो एज है वो 7 टाइम्स ज़्यादा है, 2 7 14। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि मनीष का एज और सविता का एज, आज का एज अगर प्लस करो तो 31 आ रहा है, लेकिन अगर 3 साल पहले की बात करेंगे 3 ईयर्स अगो, तो मनीष का जो भी एज है वो 4 टाइम है सविता का। मतलब आपका जो भी एज है, आपका 14 जो एज है आपका एज, मतलब मनीष का एज ऐसा समझिए यहाँ के लिए, वो 7 टाइम हो रहा है किसके एज का, आपके भाई का। देखिए ऐसा लिखना पड़ेगा, आपका एज पहले आएगा और 7 मल्टीप्लाई बाय फिर आपके भाई का एज आएगा। उसी तरह मनीष का एज पहले आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय सविता का एज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता चलना पड़ेगा कि अगर आपका एज आज 16 है तो 2 साल पहले तो 14 था, और आपका भाई का एज अगर 4 है तो 2 साल पहले उसका एज 2 था। तो उसी तरह अगर मनीष का एज आज x है तो 3 ईयर्स पहले क्या रहेगा, तो 3 कम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि मनीष एज 3 ईयर्स अगो x माइनस 3 हो जाएगा। आज अगर 10 है तो 3 साल पहले 7 हो जाएगा, तो 10 में से आपको 3 माइनस करना पड़ेगा। और उसी तरह सविता का एज 3 साल पहले क्या हो जाएगा, y माइनस 3, तो y माइनस 3। तो अब ये जो एज 2 साल कम था, वैसे ये एज है 3 साल के कम का। उस टाइम का कंडीशन क्या है कि मनीष का एज जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है सविता से। तो जैसे यहाँ पे आपका एज जो है वो आपके भाई से 7 टाइम ज़्यादा है, तो आपके भाई के एज को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एज के बराबर मिलेगा। तो उसी तरह यहाँ पे आपको मनीष लिखना पड़ेगा, मनीष का एज, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय आपको सविता का एज लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3। ये सविता का एज 3 साल पहले का है, ये आपका एज 3 साल पहले का है, और आपका जो एज है, सॉरी आपका नहीं, मनीष का एज है, तो मनीष का एज जो 3 साल पहले है वो सविता के एज से 4 टाइम ज़्यादा है। तो इस तरीके का कंडीशन बनेगा। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x माइनस 3 सेम रहेगा, 4 इंटू वाई, 4y माइनस 4 3 12। तो आप यहाँ पे लिखिए x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4y इंटू 4 3 12। माइनस 3 को अगर आप यहाँ पे भेजोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, और 4y को यहाँ पे लेंगे तो माइनस 4y हो। तो पहले यहाँ पे ये करते हैं कि प्लस 4y को यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x माइनस 4y, और चलिए साथ में माइनस 3 को वहाँ पे भेज दिया तो प्लस 3 हो गया। तो x माइनस 4y सेम रहेगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 12 में से आप 3 माइनस करेंगे, ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा। तो देयरफॉर आपको इक्वेशन मिलता है x माइनस 4y विच इज़ इक्वल टू माइनस 9। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और जैसे आपको 2 इक्वेशन मिलता है, आपको मालूम है कि x का और y का वैल्यू आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 है, जो कि सेम नहीं है, लेकिन x का कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो आपको कोएफिशिएंट की ज़रूरत नहीं है।
और इन दोनों को आपको कैंसिल करना है तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो एक का साइन प्लस है और यहाँ पे दूसरे का साइन भी प्लस है, तो इसका मतलब है आपको अपोजिट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, और साइन चेंज करने का मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्टिंग के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप साइन को लेके एकदम श्योर हैं तो आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना आपको क्या करना है, जो ग्रेटर नंबर उसको ऊपर रखना है। जैसे एक्स को तो आपको हटाना है, तो आपको ग्रेटर नंबर इन दोनों में चुनना पड़ेगा, वाई में और वाई में। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -4 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट +1 है, तो +1 ग्रेटर है -4 से, तो इसको ऊपर रखिए, इसको नीचे रखिए। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो ये ऊपर आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे नीचे। और फिर सिंस सब्ट्रैक्शन है तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब x माइनस एक्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो +4y और +1y, प्लस और प्लस प्लस होता तो +4y और +1y +5y हो जाएगा, और +9 और +31, प्लस और प्लस वापस से प्लस होता है तो 31 और 9 40 मिल जाएगा, तो 5y विच इज़ इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5y विच इज़ इक्वल टू 40, तो 5 वहाँ पे गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 8। तो देखिए, अगर y का वैल्यू आपको मिला है, इसका मतलब है आपको सविता का एज मिल गया। आज का सविता का एज 8 ईयर्स है। अब आपको मनीष का एज चाहिए तो किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए जो आपको x का वैल्यू देगा, मतलब आपको मनीष का एज दे देगा, तो ये इक्वेशन आपके लिए इजी रहेगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 31 प्लस 8 यहाँ पे गया तो माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर x विच इज इक्वल टू 31 माइनस 8, देयरफॉर x इक्वल्स टू 23। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 23, मतलब मनीष का एज 23 है और सविता का एज 8 ईयर्स है। तो अब अगर 23 और 8 को अगर आप प्लस करते हो, या चलिए फाइनली यहाँ पे लिखते हैं कि द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता आर 23 ईयर्स एंड 8 ईयर्स। देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला था कि दोनों के एज को प्लस करने पे 31 आता है, तो 23 को अगर आप 8 से प्लस करोगे तो आपको मिल जाता है 31। दूसरा क्या बोला था कि 3 साल पहले, तो 3 ईयर्स पहले मनीष का एज 20 ईयर्स रहेगा, और 3 ईयर्स पहले सविता का एज क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो उसने क्या यहाँ पे क्या लिखा था कि मनीष का 3 साल का पहले का जो एज है वो सविता के एज से 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। तो सविता का एज 3 साल पहले 5 है, इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 से 20 हो रहा है। तो देखिए, 3 ईयर्स बैक अगर आप चलोगे तो मनीष का जो भी एज है सविता के एज से 4 टाइम ज़्यादा है। तो चलिए, 4th क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। 3rd एंड 4th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को लेके। थैंक यू वेरी मच।